Hello everyone, students. Today I have brought for you questions of improvement or no improvement. हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें एक ऑप्शन है नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट। यदि अंडरलाइंड वर्ड्स में किसी करेक्शन की ज़रूरत नहीं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर नंबर डी होगा। और यदि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपका ऑप्शन ए, बी या सी में से चुना जाएगा। तो आइए देखते हैं इम्प्रूवमेंट और नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, योर हस्बैंड डिसलाइक्स योर सेंस ऑफ फैशन, डज ही। नाउ आप देखें गौर से, तो योर हस्बैंड डिसलाइक्स आपकी क्रिया का टेंस डिसलाइक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्वेश्चन टैग में डज की मदद होगी। डज यहाँ है। फिर आप देखें कि आपके मेन स्टेटमेंट योर हस्बैंड डिसलाइक्स योर सेंस ऑफ फैशन पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी डजंट होगा, और हस्बैंड के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होगा, यानी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। क्वेश्चन टैग होना चाहिए था डजंट ही। ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर ए में है, सो इसे मार्क कर लें। योर करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए, डजंट ही। क्वेश्चन नंबर 2, माई डॉटर इज एज टॉल एज और मे बी टॉलर देन माई सन। यहाँ ऑल्टरनेटिव में 2 तरह का कंपैरिजन है, एक है पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव टॉल का मॉडिफायर एज होना चाहिए, करेक्ट है, और कंजंक्शन के रूप में एज ये भी है, यानी करेक्ट है। फिर और कंजंक्शन के बाद मे बी टॉलर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव टॉलर है, जिसका कंजंक्शन देन होना चाहिए, तो देन भी आपके पास मौजूद है, यानी सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी, no improvement. Now come to question number 3. This painter is the most skilled of all other painters in our team. Now underline words आपका है of all other painters. एडजेक्टिव जिसमें तुलना की गई है वो सुपरलेटिव डिग्री है। रिमेंबर, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अदर की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी आवश्यकता होती है तो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजंस में, यानी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑफ ऑल दी अदर, यहाँ भी अदर वर्ड का यूज़ हुआ है, अतः ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। पेंटर यहाँ करेक्ट जा रहा है। दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड पेंटर, दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड पेंटर। हालांकि यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, इसके जगह पर 1 होना चाहिए था, फिर भी 1 कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसे ही रोकना होगा, रिटेन करना होगा। नंबर सी देखें, ऑफ ऑल दी पेंटर, ये करेक्ट हो जाता। यदि पेंटर बहुवचन होता तो ये करेक्ट हो सकता था, अर्थात सी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। नो इम्प्रूवमेंट तो एलिमिनेटेड है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो योर राइट आंसर इज नंबर बी, पेंटर। दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड पेंटर इन आवर टीम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Since 1975 there was no volcanic eruptions. Underlined word is was. First of all, आपका वोल्केनिक इरप्शंस है तो वॉज सिंगुलर है, ऐसे ही एलिमिनेटेड हो गया। द सेकेंड थिंग, सिंस 1975, जब भी आपके सेंटेंस में सिंस और फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम हो, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी क्रिया हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। यदि वहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो केवल हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा, और यदि एक्शन है तो फिर हैज बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी की क्रिया होगी। तो उस आधार पर देखिए आपके अंडरलाइन वर्ड में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। सिंस 1975 देयर
नो वोल्केनिक इरप्शंस, इरप्शंस आपका रियल सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, अर्थात यहाँ वॉच के स्थान पर हैव बीन होना चाहिए था। सो राइट आंसर इज नंबर सी। सिंस 1975 देयर हैव बीन नो वोल्केनिक इरप्शंस। नंबर 5 देखें, जॉयस कुड नॉट हेल्प क्राइंग। कैनॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प के बाद वर्बल ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमेशा जीर्ण होता है, क्योंकि ये आपका इनएबिलिटी टू रेजिस्ट ए टेम्पटेशन ऑफ डूइंग समथिंग दिखलाता है। आप उस काम को किए बिना नहीं रह सकते। यदि मान लीजिए एक ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो फिर हेल्प के बाद बट और बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव क्रिया आती है। यानी दो संभावनाएं हैं, एक तो क्राइंग आपका बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा यदि क्राइंग की जगह क्राई होता और उसके पहले बट आ जाए ऑप्शन में, नहीं बट क्राई, तो वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नंबर ए को देखें, केवल क्राई ये एलिमिनेटेड है, नॉट पॉसिबल। टू क्राई भी संभव नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हेल्प के बाद, कैनॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प के बाद यदि कोई वर्ब आता है, वर्बल ऑब्जेक्ट, तो जीर्ण होना चाहिए। नंबर सी, बट क्राई होता तो फिर ये करेक्ट आंसर हो जाता स्टूडेंट्स। सो बट क्राइंग इज नॉट पॉसिबल, हेंस आपके इस सेंटेंस में किसी भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। सो योर राइट आंसर इज नंबर डी। सॉरी, जॉयस कुड नॉट हेल्प क्राइंग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। आई मेट ए जेंटलमैन हु आई बिलीव टू बी एन एक्टर। गौर से देखिए, यहां आई बिलीव बीच में इंसर्ट किया गया है, यानी आपका एंटीसीडेंट जेंटलमैन हु को ठीक रेफर कर रहा है, क्योंकि यही सब्जेक्ट है और यही आपका क्या है, एक्टर है। इसका मतलब हु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई बिलीव इंसर्ट किया गया है तो आई बिलीव के बाद कॉमा होनी चाहिए, और जब ये बिलीव कर रहा है तो फिर प्रिंसिपल क्लॉज आई मेट अ जेंटलमैन, एडजेक्टिव क्लॉज की क्रिया यहाँ इज होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ टू बी, यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं, हु के बाद कॉमा करेक्ट है, आई बिलीव ये इंसर्टेड पार्ट है, कॉमा इज एन एक्टर ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नंबर ए को मार्क कर लें। आई मेट अ जेंटलमैन हु आई बिलीव इज एन एक्टर। नंबर सी देखें, हु कॉमा टू माई बिलीव, यहां तक करेक्ट है टू माई बिलीव, लेकिन मस्ट भी रुकावट डाल रहा है, क्योंकि जब बिलीफ है, विश्वास है, तो फिर मस्ट भी क्यों होना चाहिए, क्योंकि मस्ट भी एक तरह से सर्टेन पॉसिबिलिटी दिखाता है, नॉट सर्टेनिटी, जबकि यहां श्योर है कि वह व्यक्ति एक्टर है। इसका मतलब सी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आई मेट अ जेंटलमैन हु आई बिलीव इज एन एक्टर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। लॉन्ग आफ्टर यू हैव डन टॉकिंग मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट। अंडरलाइन सेक्शन आपका है यू हैव डन टॉकिंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कंजंक्शन आपका है लॉन्ग आफ्टर, यानी आपके बातचीत कर लेने के काफी समय बाद आपको ऐसा करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये एब्सोल्यूट स्टेट दिखा रहा है, एक्शन का एब्सोल्यूट परफेक्शन दिखा रहा है। याद रखें, जब भी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो आपका वर्ब फॉर्म हैज हैव के साथ मेन वर्ब 3 होगा, लेकिन यदि वो एब्सोल्यूट परफेक्ट टेंस में जा रहा हो तो फिर हैव हैज की जगह पर इज एम आर होना चाहिए, यानी आपका यू के साथ हैव गलत जा रहा है, यहां आर कर देना होगा, यू आर डन टॉकिंग। आइए इस तरह का ऑप्शन देखते हैं। तो नंबर ए में है यू आर टॉकिंग, डन यहां मिस कर रहा है, अतः ये एलिमिनेटेड हुआ। नंबर बी यू आर डन टॉकिंग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, इसे मार्क कर लें। नंबर सी आई तो संभव है नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज आपका इंपरेटिव है, वहां अंडरस्टूड सब्जेक्ट आपका यू है, यानी यू ने ही बातचीत समाप्त कर ली है, उसके बाद भी आपको आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखना चाहिए। सो राइट आंसर आपका हो गया नंबर बी, यू आर डन टॉकिंग। नंबर 8 पर आते हैं। द मिनिस्टर सेड दैट maintaining cordial relations with our neighbors becomes the key। become का प्रयोग तब करते हैं स्टूडेंट जब चेंज ऑफ स्टेट दिखाना है। यहाँ चेंज ऑफ स्टेट नहीं बल्कि बीइंग का सेंस है, वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा है, अर्थात इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। becomes के जगह पर मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस आपका सब्जेक्ट मेंटेनिंग है, उसके अनुसार वर्ब टू बी इज की आवश्यकता होगी, यानी इज द की इज द राइट वर्ब फॉर्म।
प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर सी में जा रहा है। होल्ड्स द की इज नॉट पॉसिबल, ब्रिंग्स द की, यहां कोई चाबी लाने की बात नहीं है बल्कि मेन पॉइंट है, मेन फोकस वहीं पर जा रहा है। सो इज द की इज द राइट आंसर। नंबर 9 पर आते हैं। दिस दिवाली सेलिब्रेशन वॉज, ये वॉज बता रहा है कि ये पिछले सेलिब्रेशन को रेफर कर रहा है, और पिछले रेफरेंस को हम पिछले रेफरेंस में जाने के लिए हम कभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस नहीं बल्कि उसके जगह सिंगुलर में दैट एंड प्लूरल में दोज। सेलिब्रेशन यहाँ सिंगुलर है, अतः यहाँ इंप्रूवमेंट दिस को हटाकर दैट लगाकर होगा, यानी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो आपका राइट आंसर नंबर बी जा रहा है दैट। बाकी सारे के सारे एलिमिनेटेड हो गए। दैट दिवाली सेलिब्रेशन वॉज वंडरफुल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। Raman as well as Amar are coming. Remember students, जब भी टू पर्सन्स एज वेल एज से जुड़े हों तो आपकी क्रिया फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगी। यहाँ फर्स्ट पर्सन एज वेल एज से जुड़ा हुआ पहला व्यक्ति है रमन, रमन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, अतः उसके अनुसार आर गलत है, आर के जगह पर इज होना चाहिए। तो आइए, ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर ए है, सो इसे मार्क कर दें। रमन एज वेल एज आमर इज कमिंग। नंबर 11 में आते हैं। द पेरेंट्स कुड नेवर गेस व्हाट द वर्ड्स मेंट। कुड आपका पास्ट टेंस है और यहां भी वॉज पास्ट टेंस है, यानी मेंट आपका बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है, यहां किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। सो योर आंसर विल बी नो इंप्रूवमेंट। द पेरेंट्स कुड नेवर गेस व्हाट द वर्ड्स मेंट और हु द डेंजरस टीन आइडल watch. Let us come to question number 12. Swift time bound resolution or liquidation of stressed assets will be critics. Critics is a noun, means आलोचक, someone who makes critical evaluation of something. So यहाँ improvement की आवश्यकता है। एक्चुअली यहाँ इस चीज को क्रिटिकल इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, सो यहाँ एडजेक्टिव क्रिटिकल की आवश्यकता है, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर सी में है। नंबर ए गलत है क्योंकि क्रिटिकली एडवर्ब है। नंबर बी क्रिटिसिज्म, फिर एक नाउन आ जा रहा है। नो इंप्रूवमेंट यहां संभव है नहीं क्योंकि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। सो करेक्ट आंसर इज नंबर सी विल बी क्रिटिकल। इस तरह से स्टूडेंट्स, आप जब भी इंप्रूवमेंट और नो इंप्रूवमेंट का सवाल हो तो हर अंडरलाइंड वर्ड्स के हर वर्ड को आप ध्यान से देखें, क्या वहां होना चाहिए, टेंस की गलती है या कंजंक्शन की गलती आ रही है या वर्ब फॉर्म की गलती आ रही है या किसी और चीज की गलती आ रही है, और उस आधार पर ऑप्शन को सेट करें। यदि इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट को मार्क कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।